हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से मेरे इस चैनल लर्न इंग्लिश विद दिव्या शर्मा पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे ऑन द रेसिप्ट ऑफ माय मदर पिक्चर आउट ऑफ नॉरफोल्ड। यह विलियम कॉपर द्वारा लिखी गई एक बहुत ही फेमस पोयम है। इन्होंने ये पोयम अपनी माँ की याद में लिखी है। जब विलियम ब्लेक 6 इयर्स के थे तब उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी, और जब विलियम ब्लेक 58 इयर्स के हुए तब उनकी कजिन सिस्टर ने उनको अपनी माँ की एक पिक्चर ला करके दी। तो उस पिक्चर को देख करके उनकी माँ की याद उनके मन में वापस ताज़ा हो गई और इन्होंने ये पोम लिख ली। तो चलिए शुरू करते हैं अब इस पोम को। ऑन द रेसिप्ट ऑफ माई मदर। Oh, that those lips had language, life has passed with me but roughly since I heard thee last. Those lips are thine, thy own sweet smiles I see. The same that oft in childhood solace me. Voice only fails as how distinct they say. Grieve not, my child, chase all thy fears away. The meek intelligence of those dear eyes, blessed be the art that can immortalize, the art that baffles time tyrannic claim to quench it. Here shines on me still the same. पोइट अपनी माँ की पिक्चर को लेकर और उन्हें कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा जीवन जो था वो बहुत ही ज़्यादा दुख और तकलीफ़ों से भरा हुआ था। मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा दुख व्यतीत हुए। लगता है कि इस पिक्चर में तुम्हारे होंठ वैसे ही दिख रहे हैं जैसे तुम जीवित अवस्था में थी तब थे, और तुम्हारी मुस्कान भी ऐसे ही चित्रित की गई है जैसे तुम जीवित थी और जब हंसती थी। लेकिन यह मुस्कान असली नहीं है, लेकिन असली जैसी सिर्फ दिखा रखी है। कमी है तो इस बात की कि उसके होंठ और सब उसको रियल जैसे दिख रहे हैं, लेकिन वह बोल नहीं सकते। और वह हमेशा अपने मन में एक भय लेके चलता है कि जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसको स्वर्ग में स्थान नहीं मिलेगा। तो उसे लगता है कि उसकी माँ उसको कह रही है कि तुम अपने इस डर को अपने मन से निकाल दो, तुम्हें भी स्वर्ग में स्थान मिल जाएगा। आगे अपनी कविता के माध्यम से अपनी माँ की जो पिक्चर है उसको इमोर्टल ग्लोरी देने के लिए कहता है कि तुम्हारा चेहरा आज भी वैसे ही चमक रहा है जैसे कि तुम जब तुम जीवित थी तब चमक रहा था। और अपनी इस तरह से वह बोल के अपनी माँ की पिक्चर को एक अमरत्व प्रदान कर रहा है, जिससे उसकी माँ का जो पिक्चर है वह अमर रहेगा, नाश नहीं कर पाएगा। Faithful remembrance of one so dear, O welcome guest thou unaccepted here, who biddest me honour with an artless song. Affectionate a mother lost so long, I will obey not willingly alone, but gladly as the precept were her own. And will that the face renew my filial grief, fancy shall weave a charm for my relief, shall steep me in Elysian reverie, a momentary dream that thou art see. ये वह कहता है कि इस पिक्चर को देख करके मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी माँ मेरे सामने बैठी हुई है। की मृत्यु को 52 इयर्स गुजर चुके हैं। तो उसको वो कहता है कि मेरे को यह उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी चित्र मुझे कभी वापस मिलेगी। और उसे जब ये पेंटिंग मिली, उसकी माँ की पिक्चर मिली, तो इसे पा करके बहुत खुश हो जाता है और बोलता है कि यह चित्र मेरे लिए जैसे कोई एक आदरणीय मेहमान होता है उसी की तरह है। कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पिक्चर है ये मुझे कह रही है कि तुम्हारी माँ का पिक्चर तुम्हें इतने साल बाद मिला है, तो तुम्हें इसके लिए कोई अच्छा गीत लिखना चाहिए। बस याद आ जाता है कि उसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं रही है, वह तो स्वर्ग में जा चुकी है। लेकिन फिर वह कहता है कि मैं इस चित्र को अपने सामने रख कर कैसे सोचूंगा कि मेरी माँ स्वयं मुझे ये काम करने के लिए कह रही है और मेरे सामने जैसे वो असली रूप में प्रकट होकर के बैठी है। My mother, when I learned that thou wast dead, say wast thou conscious of the tears I shed? Howered thy spirit over thy sorrowing son, raised even then life's journey just begun. हाँ, जब मैंने तुम्हारी मृत्यु की बात सुनी तो मैं कितना ज़्यादा रोया। बुरा था तब तुम स्वर्ग में से भी अपनी आत्मा से मेरी तरफ झांक रही होगी कि तुम्हारा जो बच्चा है वह पैदा होते ही उसकी लाइफ में कैसा दुख आ गया है। Perhaps thou gavest me, thou unseen, a kiss. Perhaps a tear if souls can weep in bliss. Ah, that maternal smile, it answer yes. I heard the bell tolled on thy burial day. I saw the years that bore thee slow away. And turning from my nursery window, drew a long sigh and wept a last adieu. But was it such? It was where thou art gone. Adieu and farewell are sound unknown. कि जब तुम मर गई थी तब मैं कितना ज़्यादा रोया,
और अवश्य रूप से तुमने मुझे चुम्बन दिया होगा यानी किस किया होगा, लेकिन मैं उस समय समझ नहीं पाया कि तुमने मुझे किस किया है। जिस दिन तुम्हें दफनाया गया था, धीमी आवाज से बजने वाली घंटों की आवाज भी मैंने सुनी थी। कि जब जिस अर्थी पर तुम्हें सुला करके गिरजाघर ले जा रहे थे, उसको मैं पहले विंडो से देख रहा था, लेकिन जैसे ही तुम्हें गिरजाघर ले जाने लगे तो मैं उस खिड़की से हट गया और खिड़की बंद कर ली। मैंने आंसू पूछकर माँ तुम्हें आखिरी अलविदा कह दी, लेकिन मैंने तुम्हें यह अलविदा कह करके गलती करी है, क्योंकि हम वापस स्वर्ग में जब मैं आऊँगा तब तो हम दोनों मिल ही सकते हैं। स्वर्ग जैसी जगह में तो कहीं जाने का नहीं होता, वहीं रहकर हम दोनों साथ में रह सकते हैं, वह किसी को अलविदा नहीं कहना पड़ेगा। May I but meet thee on that peaceful shore, the parting sound shall pass my lips no more. The maidens grieved themselves at my concern, oft gave me promise of a quick return. What ardently I wished, I long believed, and disappointed still was still deceived. By disappointment every day beguiled, dupe of tomorrow even from a child, thus many said so, tomorrow came and went. Till all my stock of infant sorrow spent, I learned at last submission to my Lord. But thou I less deplored thee never forgot. और वह कहता है कि माँ जब तुम्हारी मृत्यु हो गई तो सारी मेड ने मेरे साथ बहुत ज़्यादा सिंपैथी दिखाई। वो सब मुझे कहती थी कि तुम बहुत जल्दी लौट करके वापस आ जाओगी। मैं उत्सुकता से तुम्हारा इंतजार करता रहता था। कहता है कि मेरे मन में इतनी हार्दिक अभिलाषा थी, तुम्हारे प्रति इतना प्यार था, उन मेड की बातों पर यकीन करता रहा कि तुम वापस ज़रूर आओगी। मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड करने वाली बात थी। कल्पना की बातों की ओर ध्यान देता रहा और भविष्य के सपनों को सजोता रहा, लेकिन तुम नहीं आई। हमारा जो बचपन का समय होता है वह ऐसा समय होता है जब हम सिर्फ वर्तमान की सोचते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी हम बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। तो मैं भी ऐसा ही करता था कि जब मुझे समझ में आया कि तुम वापस कभी नहीं आओगी, लेकिन मैं पहले जितना दुख तो नहीं प्रदर्शित कर पाता था, लेकिन मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया था माँ। Where once we dwelt, your name is heard no more. Children not thine have trod my nursery floor. And where the gardener Robin day by day drew me to school along the public way, delighted with my bubble coach and wrapped in scarlet mantle warm and velvet capped. 'Tis now become a history little known that once we called the past pastoral house your own. Short lives possession, but the record flare that my memory keeps of all thy kindness there still outlives many a storm that has effaced a thousand others the merciless deeply traced. कहता है कि जहाँ उनकी फैमिली हर्टफोर्ड में पहले रहती थी, जहाँ कवि का जन्म हुआ है, अब लोग वो वहाँ से किसी और जगह पर जाकर के रहने लग गए हैं। अब उस जगह पर उन लोगों को कोई नहीं जानता है। जिस जगह पर जिस गार्डन में वो खेला करता था, अब कोई और बच्चे वहाँ पर खेलते हैं। वो पढ़ाई करता था उस स्कूल में भी, अब उसे कोई नहीं जानता है। यहाँ के लोग अब भूल गए हैं कि यहाँ कोई फैमिली भी रहती थी। और वह कहता है आगे कि वहाँ दिखावटी चीज़ें जो होती हैं वह शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास नहीं रही है। मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मुसीबतें आई, दिमाग में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो जमी हुई थी, लेकिन मैंने उन सारी चीज़ों को भुला दिया माँ, लेकिन मैं तुम्हारी याद को कभी भी नहीं भुला पाया। द नाइटली विजिट टू माई चेम्बर मेड that thou mightest now me safe and warmly laid. Thy managed bounties ere I left my home, the biscuit of confectionery plum, fragrant waters on my cheeks bestowed. By thou own hand, till fresh they shone and glowed. All these and more endearing still than all, the constant flow of love that knew no fall, never roughened by those cracks and breaks that humor interposed too often makes. All this still legible in memory page, and still to be so to my latest age. Adds joy to duty makes me glad to pay such honor to thee as my numbers may. Perhaps a filial memorial but sincere, not scorned in heaven thou little noticed here. पोइट अपनी माँ की उन पुरानी मेमोरी को याद करता है और कहता है कि उसकी माँ उसे इतने लाड प्यार से रखती थी
कि वह रात में जब सो जाता तो उसकी माँ उसे देखने के लिए आती है कि वह ढंग से अपने बेड पर सो रहा है या नहीं सो रहा है, और रोज़ सुबह उठ कर के उसको बिस्किट और चॉकलेट देती थी। जाने से पहले उसकी माँ प्रेग्नेंट यानी खुशबू वाले पानी से उसको इतना ज़्यादा रगड़-रगड़ के नहलाती थी कि जब तक कि उसके गाल लाल नहीं हो जाए। इतना टाइम बीत गया फिर भी उसे हर चीज़ अपनी माँ की याद है। वह वापस एग्ज़ाम्पल देते हुए कहता है कि जिस प्रकार किसी निरंतर बहने वाली नदी में छोटे नालों का पानी आकर के मिलता रहता है, लेकिन उसके बहाव क्षेत्र में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वह निरंतर जैसे बहती वैसे ही बहती रहती है। तो उसकी माँ का भी प्यार वैसे ही है, हमेशा उसके लिए नदी जैसा ही बना हुआ है, यानी उसके प्यार में कभी कोई कमी नहीं आई। मैंने अपनी माँ के लिए जो ये गाना लिखा है, भले ही चाहिए अच्छा नहीं हो, अपनी माँ के प्रति जो उसके मन में प्यार था, सम्मान था, उसके लिए उसने लिखा है। तो कहता है कि दुनिया वाले चाहे भले इसको ना पढ़ें, लेकिन मैं इस गाने को उतना ही महत्व दूंगा, कभी घृणा नहीं करूंगा। Could time his flight reverse restore the hours when playing with thy vestas tissues flowers, the violet, the pink, and jasmine? I pricked them into powder with a pin, and thou wast happier than myself the wheel would softly speak and stroke my head and smiles. Could those few pleasant hours again appear? Might one wish bring them, would I wish them here? I would not trust my heart, the dear delight seems so to be desire perhaps I might, but no what here we call your life is such, so little to be loved and thou so much, that I should ill require thee to constrain thy unbound spirit into bound bonds again. कि उसकी माँ जो कपड़े पहनती थी उनके ऊपर जो फूल बने हुए होते थे वह उनकी हूबहू नकल उतार लेता था, यानी एक पेपर पर उनको हूबहू बना लेता था, से कागज पर छेद बनाकर वह ऐसा करता था। इसको जब उसकी माँ देखती तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी। कहता है कि वो जो सुखपूर्ण समय था, वो समय अगर वापस आ जाए और उसके चाहने मात्र से भी ये समय आ जाए तो वह उस समय को वापस जीना चाहेगा। उसकी माँ वापस उसके पास आ जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन जस्ट आगे वो वापस सोचता है कि नहीं वो ऐसा नहीं करेगा, वो ऐसा करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुसीबत हो सकती है उसकी माँ के लिए, और उसका एहसान फरामोशी का काम होगा कि उसकी माँ स्वर्ग में इतने आराम से रह रही है और इस संसार में जो इतने दुख भरे हुए वह उसे वापस यहाँ पर नहीं बुलाएगा। Thou as a gallant bark from Albion coast, the storm all weathered and the ocean crossed, shoot into port at some well-havened isle, where spices breathe and brighter seasons smile. There seat quiescent and the floods that show. Here beauties from the reflected clear below, will airs impregnate with incense play. Around her fanning light her streamers gay. So thou with sails how swift hast reached the shore, where tempest never beat nor billow roar, and thy loved consort on the dangerous tide of life long silence has anchored at thy side. आगे वह कहता है कि इंग्लैंड से जो जहाज चलता है वह कितने ही तूफानों का सामना करके और किसी खुशबूदार बंदरगाह पर आकर के सुरक्षित खड़ा रह जाता है। वहाँ आकर के उस बंदरगाह पे वह रुकता है तो उसके चारों तरफ शांत समुद्र दिखाई देता है, तो वह बहुत ही अच्छा लगता है, और उसके जो ऊपर झंडे लहरा रहे होते हैं वह भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। उसकी माँ का भी जो जीवन है वह यह समुद्र की यात्रा जैसे होती है वैसे ही उसका जीवन भी समुद्र की यात्रा पार करके जैसे बंदरगाह पर जहाज पहुंचा, उसकी माँ का जीवन अब स्वर्ग में पहुंच चुका है, और उसके पिता की भी मृत्यु हो चुकी है और उसके पिता भी अब स्वर्ग में है, वह दोनों साथ हैं। किसी प्रकार की कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है जैसे उन्हें यहाँ पृथ्वी पर रहकर करना पड़ रहा था। उसकी माँ और उसके पिता दोनों जाकर के स्वर्ग में मिल गए हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश है। But me scared hoping to attain that rest, always from post withheld, always distressed. Me howling wind drive devious, tempest tossed. Sails reaped seams opening wide and compass lost. And day by day, some current thwarting force set me more distance from the prosperous course. के वापस कॉपर कहता है कि उसे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वहाँ स्वर्ग पहुँचने का रास्ता उसे नज़र नहीं आता है। माता पिता जो पहले ही स्वर्ग में पहुँच चुके हैं उसको भी
उसके माता पिता के पास जाना है, लेकिन उसके जीवन में रोज कोई ना कोई ऐसी घटना हो ही जाती है जिससे वह स्वर्ग में पहुंचने में उसको बाधा आ रही है। ऐसी अनेक बातें, जैसे विशेषकर उसके पागलपन के दौरों के बारे में सोचता है। कभी-कभी उसे यह धारणा बन जाती है कि वह एक ऐसा पापी आदमी है जिसे भगवान ने भी त्याग दिया और उसकी माँ ने भी उसे त्याग दिया था। इस कारण उसे कभी स्वर्ग प्राप्त नहीं होगा। अपनी लाइफ में जो दुःख भरा हुआ है, जो निराशा भरी है, उसको प्रेज़ेंट करता है। But oh, the thought that thou art safe and he, that thought is joy, arrive what may to me. My boast is not that I deduce my birth from lions and thorn and rulers of the earth, but higher far my proud pretensions rise. The son of parents passed into the skies, and now farewell time unrevoked has run. His wanted course, yet what I wished is done. By contemplations not sought in vain. I since have lived my childhood over again, to have renewed the joys that once were mine, without the sin of violating thine, and will the wings of fancy still are free, and I can view these mimic shoe of the time has but half succeeded in his theft. Thyself removed the power to सूथ मी लेफ्ट। कोर्ट कहता है कि समय कभी भी उल्टा नहीं चलता है, उसकी चाल कभी भी उल्टी नहीं होती, लेकिन वह समय की उल्टी चाल को चलता रहा और जो वो चीज़ पाना चाहता था उसको पाने में वो सफल हो गया है। कि अब वहाँ अपना बचपन अपनी माँ के साथ रह करके गुजारे, तो उसने अपनी कल्पनाओं को जीवित रख के और अपनी कल्पनाओं में ये काम पूरा कर लिया है। मन का जो स्वाद था उसे वापस प्राप्त कर लिया है। अपनी कल्पना से अपने माँ के साथ जो समय बिताया उसको वापस याद कर लिया और अपनी माँ को स्वर्ग से वापस धरती पर लाने का पापपूर्ण कार्य भी उसने नहीं किया। बट कहता है कि जब भी उसे कोई प्रॉब्लम होगी या फिर कोई दुख आएगा तो वह अपनी माँ की इस पिक्चर को देख करके और अपनी सांत्वना को प्राप्त कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, dislike, share and subscribe this video.